हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बोला गया है, देखिए, एम द्रव्यमान का ब्लॉक थीटा अनंत कोण के चिकने स्थिर अनंत तल के शीर्ष से छोड़ा जाता है। तो बच्चों चित्र दिया गया है यहाँ पर और बोला गया है जिस समय ब्लॉक गर्त पर आता है उस दौरान अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, कार्य की बात की जाए तो बच्चों कार्य होता है W बराबर बल का अदिश गुणन विस्थापन सदिश के साथ। बच्चों कार्य एक अदिश राशि होती है, इसका मान शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगर कार्य को लिखा जाए तो इस तरीके से भी लिखा जाता है एफ कोस थीटा गुणा एस। तो बच्चों यहाँ पर बल का वो घटक होता है जो विस्थापन के अनुदिश होता है। तो बच्चों इस तरीके से, या इसको बोल सकते हैं बच्चों, एक कोण थीटा है जो बल और विस्थापन के बीच में दिया जाता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और एक अनंत तल का निर्माण करते हैं और उस पर एक ब्लॉक रखते हैं जिसका द्रव्यमान बच्चों एम है। तो बच्चों ये कोण थीटा है, ये ऊंचाई ये एच है बच्चों, इसका विस्थापन डेल्टा एस दिया गया है बच्चों। यहाँ पर एक द्रव्यमान का ब्लॉक रखा गया है। तो बच्चों इसका भार नीचे की ओर होगा, तो इसका एक घटक आएगा बच्चों एम जी साइन थीटा अनंत तल के समानांतर। एक लंबवत घटक होगा बच्चों, ये होगा एम जी कोस थीटा। इसी तरीके से बच्चों इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा जो कि लंबवत होगा इस तरीके से। इस पर लगने वाले सारे बल इसी तरीके से दर्शाए जाते हैं बच्चों। अभिलंब प्रतिक्रिया बल लंबवत होगा एम जी के घटक की समानांतर और एक लंबवत घटक। तो बच्चों बात की जाए अभिलंब प्रतिक्रिया बल की, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल दिया जाता है बच्चों एन से। तो इस एन बल के द्वारा किया गया कार्य बच्चों ये होता है एफ एस कोस थीटा। तो देखिए बच्चों ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है बच्चों, इस तरीके से लग रहा है और इसका विस्थापन इधर की तरफ है, ये डेल्टा एस, ये इधर विस्थापन इधर की तरफ। तो देखिए बच्चों बल का बल है यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल, विस्थापन है डेल्टा एस और इनके बीच में कोण है बच्चों 90 डिग्री का। ये कोण दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि कोस 90 का मान बच्चों शून्य होता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल इस पर कोई कार्य नहीं करेगा। अब देखते हैं बच्चों गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो दूसरी स्थिति में पूछा गया गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो बच्चों कार्य जब ज्ञात किया जाता है तो बच्चों यहां पर लिखा जाता है एफ एस कोस थीटा। तो बच्चों कार्य इस तरीके से ज्ञात किया जाता है कि बल का जो घटक विस्थापन सदिश के अनुदिश होता है वो लिया जाता है। तो बल का घटक विस्थापन सदिश के अनुदिश कौन सा, एम जी साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर लगने वाला बल है एम जी साइन थीटा। विस्थापन है बच्चों डेल्टा एस। दोनों के बीच में अगर कोण देखा जाए तो कोण है 0 डिग्री का, जो कि कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, एम है। तो बच्चों गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य आ रहा है एम जी साइन थीटा गुणा विस्थापन। अब देखिए बच्चों किसी भी पिंड का द्रव्यमान ज्ञात होता है, जी की वैल्यू सामान्यतः 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ली जाती है। थीटा आनत तल का कोण है बच्चों, ये थीटा ये ज्ञात होता है। विस्थापन विस्थापन बच्चों बताया गया है कि विस्थापन कितना डेल्टा एस है। तो इस तरीके से गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य ज्ञात किया जा सकता है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।